नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कटारिया फार्मेसी में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बी फार्म 7 सेमेस्टर यूनिट 3 चल रही थी। दोस्तों, यूनिट 3 में सेकंड पार्ट देखा था हमने गैस्ट्रो रिटेंसिव ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और आज के पार्ट में अपन देखेंगे। आज का टॉपिक है हमारा नेजो पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी सिस्टम। मतलब एक तो नेजल रूट हो गया और एक पल्मोनरी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे वीडियोज में। और ये हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस 3rd यूनिट का। उसके बाद 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। तो हम फर्स्ट देखेंगे दोस्तों नेजल रूट क्या होता है, उसके बाद सेकंड देखेंगे अपन पल्मोनरी रूट के बारे में। नेजल रूट समझ रहे होंगे आप, ये तो है नहीं आप जानते नहीं हो, क्योंकि सबने पढ़ चुके हो, आप पहले भी पढ़ चुके हो और अब फिर से पढ़ रहे हो। तो नेजल का मतलब तो आपको पता ही होगा, अपने नोट से है। नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी। नेजल म्यूकोसा, जो हमारा नोज है उसके अंदर म्यूकोसा पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं नेजल म्यूकोसा। ये क्या करती है? इट इज कंसिडर्ड पोटेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन रूट फॉर अचीव फास्टर एंड हायर लेवल ऑफ एब्जॉर्प्शन। मतलब अगर इसके द्वारा कोई ड्रग अपन डिलीवर करते हैं तो ये फास्टर रेट होती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन की इसके द्वारा। तो मतलब इसका में एक पोटेंशियल होता है एडमिनिस्ट्रेशन रूट फॉर अचीव फास्टर एंड हायर लेवल ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। दिस इज बिकॉज, ये क्यों होता है? क्योंकि जो नजल म्यूकोसा है उसकी परमिएबिलिटी हाई होती है देन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा। मतलब जब अपन ओरली कोई ड्रग लेते हैं तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में जाती है, फिर जो म्यूकोसा होती है उससे कांटेक्ट में आती है, तो उसकी परमिएबिलिटी कम होती है देन नेजल म्यूकोसा। क्यों होती है इसकी पीएच परमिएबिलिटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर ना तो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है, ना पेनक्रिएटिक जूस प्रेजेंट होता है, और पीएच भी न्यूट्रल होती है, इसलिए इसकी परमिएबिलिटी ज्यादा होती है, इसलिए एब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर ज्यादा होगा। ड्रग दैट आर, मतलब कौन सी ड्रग हैं जो यूज की जाएंगी नेजल रूट के द्वारा? पोटेंट ड्रग क्या होती है? जिनकी डोज हमको लेस रिक्वायर्ड होती है उनको अपन बोलते हैं पोटेंट ड्रग। एंड मिनिमल ओरल बायो अवेलेबिलिटी, मतलब ऐसी ड्रग जिनको ओरली लेने पर उनकी बायो अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, जैसे प्रोटीन एंड पेप्टाइड सक्सेसफुली एडमिनिस्टर्ड बाय नेजल रूट, इनको अपन यूज कर सकते हैं। द आइडियल प्रॉपर्टी फॉर ए नेजल ड्रग कैंडिडेट, मतलब अपन जो सेलेक्ट करेंगे ड्रग उसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि अपन उसको नेजल रूट के द्वारा एडमिनिस्टर कर सकें। तो फर्स्ट है इसकी, इट शुड बी नॉट प्रोड्यूस नेजल इरिटेशन। ये नेजल इरिटेशन प्रोड्यूस नहीं करनी चाहिए, तभी हम इसका यूज इस रूट के द्वारा करेंगे। इट शुड नॉट प्रोड्यूस टॉक्सिक नेजल मेटाबोलाइट, मतलब टॉक्सिक इफेक्ट, इसके अंदर कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं होना चाहिए नेजल रूट के अंदर, इस तो ही अपन यूज करेंगे। इट शुड नॉट एग्जिबिट ऑफेंसिव ऑडर एंड स्मेल। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों आपको पता है अपना जो ऑफेंस और ऑर्डर को जो सेंस करता है वो अपना नोज ही करता है। तो अगर वो ड्रग ऐसी है तो उसको इरिटेशन होगी, पेशेंट को इजीली इसको एडमिनिस्टर नहीं कर पाएगा, तो ऐसी ड्रग अपन यूज नहीं करेंगे। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। इट ऑनसेट ऑफ एक्शन इज रैपिड, क्योंकि परमिएबिलिटी ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, तो ऑनसेट ऑफ एक्शन ज्यादा होगा। इट बाईपास द ब्लड ब्रेन बैरियर, जो बी होता है, ट्रिपल बी होता है, इसको ये बाईपास कर जाता है, डायरेक्टली ब्लड में जाता है। इट डज नॉट अंडरगो डिग्रेडेशन इन जीआईटी। आप खुद सोचो, ये डायरेक्टली नजल म्यूकोसा के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, तो ये जीआईटी में क्या लेने जाएगा? तो इसका डिग्रेडेशन कैसे होगा जीआईटी में? इट डज नॉट अंडरगो हेपेटिक फर्स्ट पार्ट मेटाबॉलिज्म। ये भी बहुत सिंपल है, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस जब भी होती है जब अपन
ओरली किसी ड्रग को एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके अंदर ये प्रोसेस नहीं होगी, तो ये एडवांटेज हो गई। ये हो गया नेजल रूट ऑफ ड्रग डिलीवरी, इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे। आगे देखते हैं पल्मोनरी रूट ऑफ ड्रग। पल्मोनरी का क्या समझ में आ रहा है आपको कि अपने जो लंग्स होते हैं उनसे रिलेशन हो गया इनका पल्मोनरी का, और जो नेजल था उसका नोज से हो गया। तो इसमें क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है वो ओल्डेस्ट रूट है पल्मोनरी ड्रग डिलीवरी के लिए। पल्मोनरी रूट हैज बीन ट्रीटेड वेरियस रेस्पिरेटरी डिजीज। मेनली कब यूज, लोकल इफेक्ट के लिए अपन पल्मोनरी रूट का यूज करेंगे जब हमारे लंग्स में या रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई डिजीज होगी, इन्फेक्शन होगा, जैसे अस्थमा हो गया जो रेस्पिरेटरी डिजीज है, सीओपीडी हो गया क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है, और अगर कोई अदर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है, लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए अपन पल्मोनरी रूट का यूज करेंगे, क्योंकि ये एक लोकल एक्शन प्रोड्यूस करेगा, सिस्टेमिक एक्शन प्रोड्यूस करेगा, जिससे जो हमारी डिजीज है वो फास्टली ऑनसेट ऑफ एक्शन जो ड्रग का है वो ज़्यादा होगा, तो डिजीज है वो जल्दी ट्रीट हो जाएगी। जैसे अस्थमा, सीओपीडी, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन डिजीज के अगेंस्ट में पल्मोनरी रूट का यूज किया जाता है। कौन कौन से डिवाइस यूज किए जाते हैं जिनके माध्यम से ड्रग की डिलीवरी की जाती है इस रूट के अंदर, ड्राई पाउडर हो गया, मेट्रेट, डोज, इनहेलर, आगे डिटेल में स्टडी करेंगे इनके बारे में। नेबुलाइजर का यूज किया जाता है। दोस्तों अभी आपको पता है कोविड-19 चल रहा है, तो उसमें वो मेनली हमारे जो लंग्स होते हैं उनको अफेक्ट करता है, तो लंग्स में मतलब न्यूमोनिया हो जाता है, कफ इंक्रीज हो जाता है, तो मेनली नेबुलाइजर का अपन यूज करके उसको ट्रीट कर रहे हैं कि जो नेबुलाइजर है वो जो कफ होता है उसको पिघलाकर बाहर निकाल देता है। दोस्तों ये एग्जांपल हमने करके देखा है, हमने यूज किया था ये, तो ये इसके लिए यूज होगा। अब देख लेते हैं एडवांटेज क्या है पल्मोनरी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। दिस रूट प्रोवाइड लोकल एक्शन इन रेस्पिरेटरी ट्रैक, लोकल एक्शन प्रोवाइड करेगा। दिस रूट प्रोवाइड रैपिड एक्शन ऑफ ड्रग, क्योंकि ये लोकल सिस्टेमिक, जब टारगेट अपना फिक्स है कि यहाँ ड्रग को भेजना है तो ये फास्ट एक्शन प्रोड्यूस करेगा। दिस रूट प्रोवाइड रिड्यूस डोज, इस जो रूट होता है इसमें अपन को ज़्यादा डोज की रिक्वायरमेंट, क्योंकि अपन एक तो देखो कोई दो टारगेट है हमारे, एक तो ये है और एक ये है, यहाँ से हमको जाना है, एक तो अपन ऐसे जाएंगे, तो अपन को ज़्यादा, अब गाड़ी है, गाड़ी ले जा रहे हैं तो ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर अपन डायरेक्ट यहाँ से यहीं जा रहे हैं तो अपने को पेट्रोल बच जाएगा हमारा। तो वही सिस्टम है इसमें कि दिस रूट प्रोवाइड रिड्यूस डोज, कम डोज की अपन को आवश्यकता पड़ेगी इसके अंदर, क्योंकि अपन को लोकल इफेक्ट्स हो रहा है इसके अंदर। दिस रूट रिड्यूस द सिस्टेमिक साइड इफेक्ट, जो सिस्टेमिक साइड इफेक्ट होते हैं उनको ये रिड्यूस कर देता है। एंड डिसएडवांटेज क्या है इसके, द पल्मोनरी रूट हैविंग फॉलोइंग डिसएडवांटेज क्या है, ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी इज शॉर्ट, हाँ हमको पता है कि इसका ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी शॉर्ट होता है। ड्यू टू रैपिड रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द लंग्स, एक्शन स्लो होगा, जिससे क्या होगा कि जो ड्रग होती है लंग्स से जल्दी रिमूव हो जाएगी, इसलिए मतलब ज़्यादा देर तक इसका इफेक्ट शो नहीं होगा, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज हो गया। अब देख लेते हैं पल्मोनरी रूट में कौन कौन से फॉर्मुलेशन है, प्रोडक्ट्स जो यूज किए जाते हैं, ड्राई पाउडर, इनहेलर, नेबुलाइजर, उनके बारे में देखते हैं। अब देखते हैं हम फॉर्मुलेशन ऑफ नेजल प्रोडक्ट, मतलब कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस का अपन इसके अंदर यूज करेंगे, इनहेलर, नेबुलाइजर, जो भी मेटेड डोज, पंप्स यूज करेंगे, ड्राई पाउडर यूज करेंगे, उनके बारे में देख लेते हैं क्या होते हैं। नेजल स्प्रे फॉर्मुलेशन में भी वाटर बेस्ड, हाइड्रो अल्कोहलिक, नॉन एक्वस सस्पेंशन और इमल्सन, मतलब ये वाटर बेस्ड होते हैं, हाइड्रो अल्कोहलिक हो सकते हैं, सस्पेंशन हो सकते हैं, इमल्सन हो सकते हैं, अगर लिक्विड फॉर्म में है तो।
ए फॉर्मुलेशन कैन इंक्लूड डाइवर्स एक्सिपिएंट, क्या क्या एक्सिपिएंट इंक्लूड होंगे इसके अंदर? सोलवेंट हो गया, म्यूको एडेसिव एजेंट हो गया, बफर हो गया, एंटीऑक्सीडेंट हो गया, प्रिजर्वेटिव हो गया, पेनिट्रेशन एनहांसर हो गया। अब देख लेते हैं टाइप, ये स्टडी करेंगे अपन इनहेलर। इनहेलर में देखेंगे मेट्रेट, डोज, पंप स्प्रे एंड ड्राई पाउडर। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेबुलाइजर और स्प्रे, नजल स्प्रे के बारे में। नेबुलाइजर का आपको लाइव डेमो दिखाया जाएगा और ये हमारे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपन पहले देख लेते हैं इनहेलर क्या होते हैं। दोस्तों आप जानते होंगे इनको इनहेल किया जाता है, जैसे अपन ब्रीथ करते हैं वैसे इनको एक डिवाइस आता है, उसको उसकी सहायता से ब्रीथ किया जाता है, अंदर की ओर इनहेल किया जाता है। द मेडिकामेंट एडेड इन इनहेलर डायरेक्टली एंटर इन द एयरवे, अगर अपन अपने ब्रेथ के साथ इसको लेंगे तो डायरेक्टली एयरवे में तो जाएगा। दस रिक्वायर स्मॉलर डोज देन टैबलेट लिक्विड ओरल फॉर्मुलेशन टेक ओरली, मतलब जब हम ओरली कोई लिक्विड फॉर्मुलेशन वगैरह लेते हैं तो उसकी डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, लेकिन इसमें डोज ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होगी अपन को। इनहेलेशन इज अट्रैक्टिव, रैपिड एंड यूजर फ्रेंडली, मतलब दिखने में भी अट्रैक्टिव होते हैं। इनहेलर्स जो यूज करते हैं उनको आसानी से ऑपरेट कर लेते हैं और ये यूजर फ्रेंडली होते हैं। एडवांटेज क्या है इसके? लेस सिस्टमिक टॉक्सिसिटी, जो इसकी सिस्टमिक टॉक्स, क्योंकि ये बॉडी में कहीं नहीं जाएगा, डायरेक्ट अपना एक्शन शो करेगा, तो इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी जो है डिक्रीज हो जाएगी। मोर रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन, अगर डायरेक्ट जा रहा है, लोकल एक्शन दे रहा है तो इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन तो ज्यादा होगा ही। डिलीवरी ऑफ ड्रग है टारगेट साइड, टारगेट साइड पे जाएगा तभी तो हमारा मोर रैपिड एक्शन होगा इसका। डिसएडवांटेज देख लेते हैं इसके, टाइम एंड इफेक्ट कंज्यूम, थोड़ा टाइम लगता है और एफर्ट लगाना पड़ता है हमको, इसको प्रेशर करना पड़ता है, इनहेल करना पड़ता है। लिमिटेशन ऑफ डिलीवरी डिवाइस, मतलब इसमें जो डिलीवरी डिवाइस होते हैं उनकी लिमिटेशंस होते हैं। अपन पढ़ेंगे आज मेट्रेट, डोज, पंप स्प्रे और ड्राई पाउडर। तो फर्स्ट दे रखा है मेट्रेट, डोज, पंप स्प्रे, ये इसका सिंपल डायग्राम है, आपने देखा भी होगा दोस्तों। जो बुजुर्ग होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं, वो मेनली इस पंप का यूज करते हैं। Solution, suspension, emulsion containing nasal preparation are delivered by this device, मतलब जो भी कोई सस्पेंशन है, इमल्सन है ड्रग का, वो इसके द्वारा, ये कंटेनर होता है इसके अंदर जो भी हमारी ड्रग होती है वो प्रोपेलेंट के साथ मिक्स करके फिल कर दी जाती है और ये एक मशीन होगी इसके अंदर जो इसको स्प्रे करवाएगी। तो हम इसमें क्या होता है कि जैसे ये कंटेनर हो गया, ये ड्रग एंड प्रोपेलेंट लिक्विड मिक्सचर इसके अंदर फिल है, ये एक्टिवेटर जैसे वो स्प्रे में लगा होता है वैसे लगा होता है, इसके अंदर स्प्रे समझ लो एक तरह से आप इसको। और ये मेट्रेटिंग वाल्व है जो मतलब कितना अपन को ड्रग रिलीज करवाना है उसको मेंटेन करता है ये, और यहाँ से हमारी ड्रग आउट होगी, वो ये एक्टिवेटर सीट है। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसको ऑपरेट कैसे करना है? इसको माउथ पीस होता है, ये इसको माउथ में लेते हैं, फिर यहाँ से इसको प्रेस करेंगे ऊपर की ओर, तो यहाँ से ये प्रेस होगा तो ये जो हमारा लिक्विड है ये इधर की ओर आउट होगा, तो हमारे इनहेल ब्रेथ के साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाएगा। तो इसका सिंपल वर्किंग है दोस्तों। 3 मेन टाइप ऑफ अवेलेबल इन द लोकल इफेक्ट, कौन कौन से टाइप के अपन मेट्रेट डोज इनहेलर मेनली मार्केट में अवेलेबल है और यूज किए जाते हैं? एंटीहिस्टामिनिक होता है, तो एक कोर्टिकोस्टेरॉइड के लिए यूज में लिया जा रहा है और एक टॉपिकल कंजेस्टेंट के रूप में। सेकंड है ड्राई पाउडर, they have disadvantage of lack of preservative and improve formulation, मतलब इसमें प्रिजर्वेटिव का कोई यूज नहीं किया जाता है ड्राई पाउडर के अंदर। मेनली इसमें क्या होता है कि ड्राई पाउडर होता है उसको कैप्सूल में फिल कर दिया जाता है। दे प्रोड्यूस प्रोलॉन्ग कॉन्टैक्ट विद म्यूकोसा देन लिक्विड फॉर्मुलेशन, क्या होता है कि जो लिक्विड होता है वो ज्यादा देर तक कांटेक्ट में नहीं रहता है म्यूकोसा के, लेकिन जो पाउडर फॉर्म होगी वो उसको धीरे धीरे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होने में टाइम लगता है, इसलिए म्यूकोसा के साथ ज्यादा कांटेक्ट में बना रहता है। मेनली यूज होता है अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा एंड सीओपीडी में। कॉमनली यूज डिलीवरी ड्रग इनटू लंग्स, डायरेक्टली लंग्स के अंदर ड्रग की डिलीवरी की जाती है। ये सिंपल डायग्राम है ड्राई पाउडर इनहेलर का, आपने देखा होगा दोस्तों, किसी ने यूज किया हो कोई पेशेंट अस्थमा का, तो ये सिंपल डायग्राम है। इसके साथ कैप्सूल आता है, तो इसको अपन कैप्सूल को ऐसे इसके अंदर लगा लेते हैं, फिर इसको अपन माउथ में
लगाएंगे और इसको प्रेस करेंगे, जिससे वो कैप्सूल है ब्रेक हो जाएगा और जो पाउडर है इनहेल हो जाएगा बॉडी के अंदर। तो ये हो गया ड्राई पाउडर, ये मेट्रोडोज पंप स्प्रे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेबुलाइजर एंड नेजल स्प्रे के बारे में। तो दोस्तों कैसी लगी आज की हमारी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताओ दोस्तों कि आपको नेक्स्ट इसके बाद कौन से सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए, और अपने फ्रेंड्स तक ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।